परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। रामचंद्र भगवान की, गंगा मैया की। आज हमारा सौभाग्य है और किसी भी विद्यार्थी के लिए वो दिन प्रभु की प्राप्ति के जैसा होता है जिस दिन जिस विद्यार्थी ने विद्यालय में पढ़ा हो उसी में ध्वजारोहण के लिए अगर बुलाया जाए, इससे बड़ा गौरव का दिवस नहीं हो सकता है। हमारे जीवन का ये सबसे अद्भुत क्षण है। हमने अपनी जिंदगी में बहुत से क्षणों को देखा है, समझा है, पर हमारे भैया हैं, भाई बहन सब जन हमें तो ही पढ़त रहे, यही क्लास में आगे गलो उल्टियां खात रहे, पीछे मगुआ को पेड़ों लगो तो ऊके नीचे बैठ के उपद्रव करत रहे। और आज हमारा हृदय इतना गदगद है, वही क्लास है, वही विद्या का मंदिर। हमें एक बात, अभी हमसे पत्रकार पूछ रहे थे कि आप क्या कहना चाहेंगे। हम यही कहना चाहेंगे कि विद्यार्थी पढ़ कहाँ रहा, कितनी छोटी जगह, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि वो सोच कितनी बड़ी रखता है। और हमारे इस विद्यालय गंज के इस विद्या मंदिर में हमने 9वीं से 12वीं तक पढ़ाई की। हमारे खान सर जिन्होंने हमें, हमारे 2-3 सेठ मैडम भी हमको मिल गई, उन्होंने भी पढ़ाया। आप खान सर हैं, आपने हमारी बहुत मदद की, बहुत लाड़ प्यार देते थे, आशीर्वाद देते थे। आज हम आपको मिलकर वो विद्यालय की सभी कक्षाओं को देखकर जहां हम आते थे, हम भी तुम्हारी तरह लाइन में लग के बूंदी जल्दी लेना, आगे आकर के टबक के बूंदी खाना, फेतन से शिशु मंदिर में घुस गए उते बूंदी खावो। ये सभी यादें हमारी आज भी ज्यों की त्यों हैं। और आज हम बहुत प्रसन्न हैं, जितने भी विद्यार्थी हमारे गंज के भी लोग परिवारजन खड़े, पाठक जी हैं, पूरा परिवार है, सेठ जी हैं, पांडे जी हैं, वीआरसी साहब भी हैं। और मंच पर एक और अद्भुत बात है, अभी कुछ देर पूर्व में एसडीएम महोदय भी यहाँ से, वो छतरपुर के लिए उन्हें जाना था, वो गए हैं, पर तहसीलदार महोदय, दो तहसीलदार, धीरज गौतम जी और हमारे यहाँ के भी तहसीलदार, दोनों तहसीलदार मंच पर हैं। हम सबको और सभी पढ़ने वाली बहनों और भैयों को, आप सबको खूब खूब प्रणाम कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा, बोलना बहुत कुछ है, पर कई बार जब बहुत उत्साहित होते हो तो फिर शब्द कम बोलते हैं, आंखें ज्यादा बोलती हैं। और जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं देश विदेश में वीडियो को देखेंगे, हम आपको 2 बातें कहना चाहेंगे। आप लोग तैयार हो? जल्दी तो नहीं है? रेडी हो? अच्छा, आप चाहते हो कि आपके जीवन में सफलता मिले? एक बात, भारत हमारा अद्भुत है, पता है क्यों? पूछो क्यों? भारत इसलिए अद्भुत है कि यहाँ पर बहने वाली अगर होंठों पर गंगा है तो हर देशवासियों के हाथों में तिरंगा है। भारत इसलिए अद्भुत है कि पर्वत तो हम बहुत से देश गए, ऑस्ट्रेलिया भी गए, न्यूजीलैंड भी गए, लेकिन उन देशों में पर्वत तो हैं पर महादेव नहीं है पर्वतों पर। वहां नदियां बहुत शुद्ध हैं, पवित्र हैं, पर उनके पास गंगा नहीं है। उनके पास पैसा बहुत है, लेकिन भारत की तरह मुस्कुराहट नहीं है। और हमारा देश कितना प्यारा है और कितना रंगों से भरा हुआ देश है कि 15 अगस्त या 26 जनवरी का दिवस आता है तो सबकी जगह पर वही होता है, जरा याद करो उन्होंने को, किनको याद करते? जिन्होंने कुर्बानी दी, बलिदानी दी, शहीदों के लिए हम याद करते हैं। हम सब आज के दिन, 15 अगस्त के दिन, हम सब स्वतंत्रता दिवस के दिन, हम सब गौरव होकर के अपने देश के उन वीर सपूतों को याद करते हैं, उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों तक को निछावर कर दिया और फांसी के फंदों को चूम लिया। हमारा भारत बड़ा अद्भुत है और इसलिए अद्भुत है कि यहाँ सत्यम शिवम सुंदरम की गूंज के साथ वंदे मातरम भी बोला जाता है। हमारा भारत बड़ा अद्भुत है। इस भारत में स्त्रियां भोग्या नहीं, हमारे देश की बेटियां और हमारे देश की माताओं को पूज्या माना जाता है। हम उस देश से आते हैं जहां हमारी भारत की किसी स्त्री को कोई राजा हरण करके ले जाता है तो हम उस देश से आते हैं तो उससे पूरी लंका को ही जला डालते हैं। हम उस देश में रहते हैं, उस भारत के हैं। गौरव के साथ सुनना भारतवासियों, बहुत लोग कहते रहते कि हमें वंदे मातरम बोलने में शर्म है, तुम्हारी ठठरी।
क्योंकि हम उस देश से आते हैं जहां एक स्त्री के ऊपर कोई स्त्री के ऊपर अत्याचार करना चाहता, हमारी बहन बेटी की इज्जत लूटना चाहता, वहां महाभारत खड़ी हो जाती है। आपको सबको और हमको गौरव होना चाहिए कि हम उस देश से हैं जहां पर पहले सब लोग माय डियर फ्रेंड बोलते हैं, लेकिन हमारे भारत का एक महात्मा जब शिकागो के धर्म सम्मेलन में खड़ा होता है, अमेरिकी धरती पर 200 से लगभग 190 देशों के लोग जहां पर बैठे रहते हैं, उस देश में विवेकानंद चिल्ला करके कहते हैं माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जहां भाई और बहन के साथ संबोधन प्रारंभ करते हैं, पूरी दुनिया चौंक गई थी जब विवेकानंद के उद्बोधन प्रारंभ होते हैं। विवेकानंद कहते हैं मेरे भाई और मेरे बहनों, क्योंकि पूरी दुनिया ने सभी देशों को व्यापार की दृष्टि से देखा, हम उस भारत से हैं जहां परिवार की दृष्टि से देखते हैं। और हमारे यहाँ की सूक्तियां कहती वसुधैव कुटुंबकम, हम परिवार मान करके चलते हैं। इसलिए जितने भी विद्यार्थी यहाँ पढ़ रहे हैं, बाद में हमको देखेंगे या सुनेंगे, हम सबसे पहले कहेंगे हमने अभी प्रण लिया बागेश्वर धाम से हम ओरछा तक पैदल यात्रा करेंगे, और आज आने का प्रण यही है हमारा, जात पात का तोड़ो नाता, एक हमारी भारत माता। इसलिए जितने भी हमारे सहपाठीगण, हमको आपकी तरह यादें ताजा हैं। और आपको पता है हम लोग कितना प्यार करते भारत से? पूछो कितना? अरे पूछो तो, बूंदी मिलेगी बाद में। चलो पूछो कितना? अरे जोर से पूछो। एक दास्तान सुनाते हैं, 2 मिनट की, जल्दी में। भारत में पंजाब रेजिमेंट में एक हरभजन सिंह नाम के बहुत प्यारे सिपाही थे जो देश के लिए जीते थे। आपको पता है उनके साथ क्या हुआ? पंजाब रेजिमेंट के एक अधिकारी जो भारतीय सेना में थे, वो शहीद हो जाते हैं। जब शहीद हो जाते हैं तो आज तक, कुछ दिन पहले ही वो रिटायर्ड हुए, उनकी आत्मा ने भारत की सरहद पर मरने के बाद भी भारत की रक्षा की। उनका नाम है हरभजन सिंह। वह अधिकारी शहीद हो गए, फिर भी भारत से प्यार नहीं छोड़ा। और कई आर्टिकल ऐसे छापे हैं, जिन आर्टिकलों को हमने पढ़ा है कि उनके जूते और उनकी ड्रेस प्रेस करके, जब ड्रेस को रखते थे, वो जूते पॉलिश करके रखते थे, और जब दूसरे दिन सुबह देखते थे तो उनके जूतों में कीचड़ लगा मिलता था, ड्रेस बिखरी हुई मिलती थी, मरकर भी वो भारत की रक्षा करते रहे। हमारे भारत के लोग इतना प्यार भारत से करते हैं। इसलिए जितने भी विद्यार्थी, बालिकाएं, हमारे परिवार के सदस्य, गंज के लोग, विश्व के लोग, भारत के लोग, जितने भी प्रियजन हैं, हम एक ही प्रार्थना करेंगे, खेलना कूदना तो जिंदगी भर लगा रहेगा, और खेल लेंगे, मोबाइल चला लेंगे, क्रिकेट खेल लेंगे, उल्टे सीधे उपद्रव कर लेंगे, लेकिन एक प्रार्थना करें, सबसे पहले सफलता पाओ, इसके बाद मोबाइल चला लेना, इसके बाद खेल लेना। क्योंकि हमारे तुम्हारे पिता खेतों में काम करते हैं, तब जाकर के तुम्हारे स्कूल तक आने के लिए, वो ड्रेस के लिए पैसा जुटा पाते। हमने वो दिन देखे हैं जब 15 अगस्त के दिन या 26 जनवरी के दिन हमें आना होता था, तो हमको जो है एक दिन पहले से ही तैयारी करनी होती थी कि कपड़े कल साफ कैसे रहें, क्योंकि एक जोड़ी कपड़ा रहते थे। तो बड़ी विचित्र स्थिति में वो कपड़े छिपाकर, फटे कपड़े हैं तो सिल करके, जल्दी से प्रेस नहीं हुआ करता था। आप सुन करके चौंकेंगे, हमने लोटा में मरिया आगी भरी और प्रेस कर दिया, देसी प्रेस। और पैदल आते थे, 5 किलोमीटर है गंज से गड़ा की दूरी, 8वीं हो गई, 9वीं पढ़नी थी, पैदल आते थे। बस चलती थी, 2 रुपया किराया लगता था, गोल्डन ट्रेवल्स की बस थी, आते थे, किराया नहीं दे पाते थे तो पैदल आते थे। किसी ने साइकिल पे लिफ्ट दे दी तो बैठ लिया। पर पता है तुम्हें, हम भले ही गड़ा से यहाँ तक आ गए, यहाँ से भारत तक पहुँच गए, पूरी दुनिया बागेश्वर बागेश्वर चिल्ला रही है, पर सच ये है आज भी हम उन गलियों को नहीं भूले, इस विद्यालय को नहीं भूले, इस विद्या के मंदिर को नहीं भूले, इन शिक्षकों के लाड़ प्यार को नहीं भूले, इनकी डांट को नहीं भूले। जब खान सर या अन्य शिक्षक हमारे डांटते थे, हम कभी बुरा नहीं मानते थे, क्योंकि हमें पता था कि हमारे लिए कह रहे हैं। इसलिए जितने पढ़ रहे हैं, तुम भी हमारी तरह बन सकते हो, तुम भी कल्पना चावला की तरह बेटियां भी अंतरिक्ष में नाम रोशन कर सकती हैं।
और जितने यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे भाई पढ़ रहे हैं, तुम भी नाम रोशन कर सकते हो अगर तुम चाहते हो। हमसे अभी पत्रकार पूछ रहे थे कि आप क्या कहना चाहेंगे विद्यार्थियों के लिए। हमने कहा विद्यार्थी की पढ़ाई तभी सफल है कि जिस विद्यालय में पढ़े वहीं पर तिरंगा फहराए। विद्यालय की पढ़ाई तभी, विद्यार्थी की पढ़ाई तभी सक्सेसफुल है, वही विद्यार्थी सक्सेसफुल है जहां वो पढ़े वहीं तिरंगा फहराए। और शिक्षक वही सक्सेसफुल है जिसका विद्यार्थी पूरी दुनिया में उसके नाम को रोशन करे, उसके गुण गाए।